जैसे व्यवस्था बनेगी, लॉकडाउन जब भी खुलेगा तब इसकी फिर पूरी कार्य योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। यह समिति रोजगार के ज्यादा अवसर कैसे सृजित हो, इस पर सुझाव भी देगी। समिति एमएसएमई के तहत विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावनाएं भी तलाश करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार से अधिक अवसर सृजित हो, इसके लिए भारत सरकार ने रिवॉल्विंग फंड में भी जो बढ़ोतरी की है, उससे महिला स्वयं सेवी संगठन जो समूह हैं, उनकी विभिन्न गतिविधियों के लिए जैसे सिलाई, अचार मसाला और जो ग्रामीण स्तर पर जो है अन्य रोजगार होता है, उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जाए। यानी भारत सरकार के जो रिवॉल्विंग फंड की जो बढ़ोतरी हुई है, उसका प्रदेश के सभी महिला स्वयंसेवी समूहों को, उनको एसएचजीज को सहयोग लिया जाए। महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्री के मार्केटिंग को भी उन्होंने आदेशित किया है कि ओडीओपी के जो आउटलेट्स हैं और ओडीओपी की जो योजना है उनके अंदर उनको सहयोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में पुष्टाहार अब पहुंच चुका है, अतः बच्चों, किशोरियों, कन्याओं, गर्भवती माताओं के लिए डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित अवश्य कर ली जाए। ये चीज भी बहुत आवश्यक है कि हर बच्चे, हर माताएं, हर गर्भवती माता के लिए जो है डोर स्टेप जो है खाद्यान्न उपलब्ध, ड्राई राशन उपलब्ध कराया जाए। बैठक के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 20 अप्रैल 2020 से प्रदेश में जो उद्योगों को सशर्त अनुमति दी जानी है, इसके बारे में उन्होंने आज 5 बजे शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस भी रखी है। जिलाधिकारी और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों की इनपुट्स लेकर उनको आवश्यक निर्देश भी आज शाम 5 बजे की वीसी में दिए जाएंगे, जिसका भी आपको प्रेस नोट उस समय पर, तत्समय पर सूचना विभाग द्वारा दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन किस उद्योग को चलाए, हॉटस्पॉट्स को कैसे परीक्षण करे, हॉटस्पॉट्स का बफर जोन कैसे होगा, इसकी वो ठोस कार्य योजना अपने आप सुनिश्चित करेगा। और ये निर्देश उनके हैं कि ये जिला स्तर पर जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के और प्रशासन के, वो सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना वायरस के अंतर्गत, जो कोविड-19 के अंतर्गत जो लॉकडाउन हुआ है 25 मार्च से, रेहड़ी लगाने वाले, रिक्शा, ई रिक्शा चालक, पल्लेदार, रेलवे कुली और दिहाड़ी मजदूरों के जो रोजगार का संकट खड़ा है, इसके प्रति राज्य सरकार काफी संवेदनशील है, अत्यंत संवेदनशील है और उनके लिए भी हर संभव सहायता प्रदान करी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को यह भी निर्देशित किया है कि जिन क्षेत्रों में या जिन जनपदों में 10 से अधिक पॉजिटिव केस आए हैं, उन पर उनको निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात को बल दिया है कि जिन जनपदों में 10 से अधिक हैं, उनको न खोलने पर भी अभी निर्णय होगा आज शाम तक और उस पर भी बताया जाएगा। उन्होंने कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करने का भी निर्देश दिया है और इस बात पर बल देने का आदेश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो और 20 के बाद ये ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं के लिए प्रत्येक जनपद में कोरोना के इलाज में लगे जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिक हैं, अन्य स्टाफ हैं, उनको पीपीई और N95 मास्क और अन्य मेडिकल उपकरण हर हाल में उपलब्ध कराए जाएं। कोरोना संदिग्धों के लिए शेल्टर होम की स्थिति का देखने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। बाहर से आने वालों को हर हाल में क्वारंटीन किया जाए, इस संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। अन्य सभी लोग मुंह ढकने के लिए मास्क हो, गमछा हो, दुपट्टा हो, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के संबंध में कहा कि यह सेवाएं उन्हीं अस्पतालों में चालू की जाए जहां पीपीई किट्स और N95 मास्क हो और पर्याप्त मात्रा में हो। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने एसीएस रेवेन्यू को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी शेल्टर होम को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए
और कम्युनिटी किचन का पूरा संचालन सावधानी पूर्वक किया जाए और क्वारंटीन पूरा कर चुके लोगों को वापस करके उनको निर्धारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत भेज दिया जाए। प्रशासन की देखरेख में भोजन वितरण जरूर किया जाए और उन्होंने यह भी निर्देश दिया है पशुओं के लिए कि आज उन्होंने बहुत स्पष्ट चल रही है। प्रशासन की देखरेख में भोजन वितरण जरूर किया जाए और उन्होंने यह भी निर्देश दिया है पशुओं के लिए कि आज उन्होंने बहुत स्पष्ट आदेश किया है कि चूंकि अभी कटाई का मौसम है और कटाई चल रही है, ऐसे में पर्याप्त भूसा उपलब्ध है, तो जो भी जनपद स्तर पर सरकारी संस्थाएं हैं या अन्य संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, वो प्रत्येक रूप से जहां गौशालाएं संचालित हो रही हैं, वो भूसे का और चारे की व्यवस्था करके एक जो बैंक होता है उसको बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एपीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी ने बताया कि कल 35,68,000 लीटर दूध का जो है वितरण हुआ है। कल 46,422 वाहनों से फल सब्जी का वितरण हुआ है। 21,827 कोरोना के संदर्भ में किराना जो स्टोर्स हैं उनके माध्यम से होम डिलीवरी की सप्लाई हुई है और होम डिलीवरी के लिए 50,810 लोग अब लगाए गए। इसके साथ साथ उनको ये भी आज बताया गया कि हर हालत में हॉटस्पॉट की बस्तियों में, हॉटस्पॉट के एरियाज में भी डिलीवरी की जाए। इसके लिए अब तक 1393 डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। उद्योग विभाग के माध्यम से आपको कल भी बताया गया था, आज मैं पुनः बताना चाहूंगा कि 6,651 इकाइयों को अब तक शुरू कर दिया गया है। 248.50 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में और निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को बांटा गया है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन से अब तक 1,54,784 शिकायतों का डैशबोर्ड पर रिसीव किया गया है और 1,06,242 खान पान, दूध, सब्जी, राशन की थी, उनका निवारण कर दिया गया। जो दवा की दुकानों के और दवाओं के बारे में था उनका निवारण कर दिया गया है और इसके अलावा 46,404 संदिग्ध व्यक्तियों की जो शिकायत आई थी और ऐसे कॉलर्स की शिकायत आई थी, उसको भी प्रत्येक का शिकायत का निवारण कर दिया गया है। एक व्यक्ति हैं श्री शंभू गुप्ता, जिला महाराजगंज के, उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन किया जॉब कार्ड के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिलने के संदर्भ में। व्यक्तियों की जो शिकायत आई थी और ऐसे कॉलर्स की शिकायत आई थी, उसको भी प्रत्येक का शिकायत का निवारण कर दिया गया है। एक व्यक्ति हैं श्री शंभू गुप्ता, जिला महाराजगंज के, उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन किया जॉब कार्ड के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिलने के संदर्भ में। शासनादेश पर उनको पात्र पाए जाने पर तुरंत आर्थिक सहायता दिया गया और वो बहुत ही संतुष्ट है। श्री शंभू गुप्ता, जिला महाराजगंज के। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो राजस्व विभाग के सेंटर्स हैं, कम्युनिटी किचन है और जो निजी कम्युनिटी किचन है, उनमें भी काफी मात्रा में अब जो है खाद्यान्न के पैकेट बनाए जा रहे हैं और अब तक कल कुल मिलाकर 12,78,000 फूड पैकेट तैयार किए गए हैं। ये जो फूड पैकेट है 795 जिला प्रशासन के किचन से और 1303 जो है धार्मिक और स्वैच्छिक संस्थानों के किचन से किया गया है।
यह जरूर निर्देश है कि जो भी वितरण अगर निजी लोग कर रहे हैं उसकी अनुमति जिला प्रशासन और संबंधित वहां पर जो भी स्थानीय राजस्व विभाग है उसका परमिशन अवश्य ले लेंगे। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि काफी हद तक जो कार्रवाई है गृह विभाग के माध्यम से उसमें भी काफी तेजी से सुधार हुआ है और गृह विभाग की जो कार्रवाई है उसके अंतर्गत अब तक कुल मिलाकर काफी हद तक जो ईसी एक्ट में और कालाबाजारी में कार्रवाई हुई है उसमें प्रोग्रेस आई है। 457 ईसी एक्ट में एफआईआर दर्ज करके 575 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर 202 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। मैं चाहूंगा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अपनी ओर से अपना ब्रीफ करना पहले इनको पूरा करना। धन्यवाद। प्रदेश